दिल्ली में अस्पतालों में लाइन लगी थी। अगर केजरीवाल तू एक भी बात से, मैंने 7 कॉलोनियों के नाम लिखे, लिस्ट बनाई है और 7 की वीडियो मेरे पास है। अगर उसमें एक भी कॉलोनी में तेरे काम 40% तक सही हो, 40% तक मैडम, 50% 60% को बहुत ज्यादा हो जाए, मैं 40% किसी काम की देता हूँ। अगर वो सही हो केजरीवाल का तो 1 लाख का स्टाम्प पेपर पे मैं साइन करूंगा, एग्रीमेंट करूंगा, 1 लाख रुपए मैं जुर्माना दूंगा। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। 1 ही लाख जुर्माना दूंगा और 51 जूते भरी मंच पे, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, विकास बता दे, वो स्वास्थ्य का विकास हमारे साथ चले, अस्पताल जिस अस्पताल में चलेगा वो उसमें जाऊंगा मैं। उसमें मेरे पास सब वीडियो में उसी को तभी दिखाऊं जब पता क्या करता है, कांग्रेस का घोटाला, बीजेपी का ये कर दिया। केजरीवाल, संजय तेरा वो है सत्येंद्र जैन जेल में बंद, तिहाड़ जेल में, वो वहाँ का महाठग जो सुकेंद्र चंद्रशेखर नाम है, हम उसका चंद्रशेखर नहीं लगा सकते क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमारे देश के हीरो थे। मैं उसको चंद्रशेखर नहीं बोल सकता, हम सुकेंद्र बोलते हैं। सुकेंद्र से 50 करोड़ की रिश्वत ले चुका है, घूसखोरी ले चुका है। ईमानदार बोल रहे हैं खुद को। ईमानदार तो डीएनए टेस्ट करा लो इसका। अगर इसका डीएनए टेस्ट जो डंडा सीना ठोक के कहते हैं डीएनए, अभी मैं हॉस्पिटल चलो डीएनए एक ही निकलेगा, छत्तीस राजपूत ओमकार सिंह का डीएनए निकलेगा इसमें। और केजरीवाल तू अपना करे, तू अपनी बीवी की मांग भर के दिखा दे। तू हिंदू है ना, हिंदू हमेशा मांग भरते हैं वो। लेकिन हिंदू आपने बोला कि अगर हिंदू है तो मांग भर के दिखा, मांग भर के दिखा ना अपनी बीवी की। अरे हम हिंदू हैं, हमारी बीवी सिंदूर भरती है। लेकिन कह रहे हैं कि हम तो देखिए कट्टर हिंदू हैं, हम नोट के पीछे जो है लक्ष्मी गणेश लाना चाह रहे हैं। कहे नहीं लगाते हैं, ऑफिसिया में कहे नहीं लगाते हैं। एक तरफ अम्बेडकर और एक तरफ हमारे वीर शहीद अमर भगत सिंह जी हैं। अरे बिचवा में लगाइए ना, और जितना भी कार्यालय है आम आदमी का सबके कार्यालय में लगवा दीजिए, नोट पे लगेगा। फिर नहीं लगाएंगे। इनका एक नेता शपथ समारोह में कृष्ण भगवान की मूर्ति फेंको, वो करो, धर्म परिवर्तन कराता है। और ये फिर वो इस्तीफा दे देता अपनी, तो कहता मैंने इस्तीफा के लिए नहीं बोला उनके लिए। सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, मगर उसका इस्तीफा मंजूर नहीं करा इन्होंने। मगर इसके सत्येंद्र जैन तो देखिए जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब जेल वही मंत्री है ना, तो उनकी औकात दिख गई। इसी जेल में अगर केजरीवाल की सरकार यहाँ नहीं रहेगी, ये जाएगा यूपी में। जैसे मुख्तार अंसारी का हाल हुआ है, वैसे ही इनके जैसे यूपी के गुंडों का हाल हुआ है। तो यूपी की बात करता है ना, मैं 35-40 साल का हो गया हूँ। मैंने कभी नहीं देखा टंकी में अपने गांव में, कि मेरे सपने में नहीं सोचा टंकी आएगी, टंकी लगेगी जो ये पानी करते। मेरे गांव में खुद टंकी बन रही है आज, मैं खुद दिखा दूंगा, अभी वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा। विकास इसे कहते हैं। तू मेरे साथ 7 कॉलोनियों में चल, तेरे 50 लीटर की कैन पे और तेरा टैंकर अगर 50-50 रुपए नहीं ले रहा है एक टैंकर के, तब मैं पैसा लेकर पानी दे रहे हैं आप। ये क्या पानी 7 कॉलोनी ऐसे ही हैं दिल्ली के अंदर, मतलब 7 कॉलोनी की वीडियो भी बनाई है और वहाँ के रोड भी दिखा देंगे। इसका विकास बोलता है ना केजरीवाल का, तो इसका मैं विकास में दिखा दूंगा। तेरा विकास क्या बोलता है? आप ये कह रहे हैं केजरीवाल जी पैसा देकर पानी ले। 7 कॉलोनियों में से कोई भी कॉलोनी चुन ले, इसमें मैंने 40% तक मेरा काम सही हुआ है और बाकी मैं कर दूंगा। तो मैं फिर आपको सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी जी जी, एक एक करके सर देखिए, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है पैसा लेकर पानी देते हैं, आप सहमत हैं इस बात से? अभी ऐसा है, केजरीवाल जी जो है मोहम्मद केजरुद्दीन, हाँ, ऐसा क्यों नाम आपने बोला? ये भाई साहब जो है अभी 10 चीजों की गारंटी दे रहे थे गुजरात में, दे रहे थे ना। मैं बताता हूँ वो 10 चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये भाई कि वो ये गारंटी दे रहे थे कि मैं गुजरात को दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित कर दूंगा भाई। ठीक है, हाँ। कह रहे हैं वो जो जितने भी वहाँ द्रोणाचार्य के शिष्य है ना, किसी को गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ऐसा है, ये जो वहाँ की नदियाँ हैं, गुजरात की अहमदाबाद की नदियाँ हैं ना, उसको यमुना से भी ज्यादा प्रदूषित कर देंगे वो। अच्छा, साबरमती की आप बात कर रहे हैं? विश्वास नहीं लगता तो आके मेरे यमुना को देख लो, है ना। उसके बाद अभी जैसे जो आपस में भाईचारा है लोगों के बीच में, उसमें वो फूट करवा देंगे।
वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो एकदम सच बोलते हैं। 100% वोट करवाएंगे। बातें आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बोली है। हम 100% करके दिखाएंगे वो। करके इतने भाई केजरीवाल बहुत खतरनाक आदमी, आप जानते नहीं हो उसको। लेकिन खुद को ईमानदार कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, बार बार स्टेटमेंट देते हैं और बार बार कोर्ट में जाके माफी भी मांगते हैं। हाँ। और बच्चों की तो फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है वहाँ पे। हाँ। क्योंकि हर आदमी बात में बच्चों का कसम खाने लगेगा वहाँ पे। हाँ। सब उसी के रास्ते पे चलेंगे ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, एक बात बताओ मेरे को, गुजरात में किस चीज की कमी है? हाँ। गुजरात में तो 27 सालों से कुछ हुआ ही नहीं। गुजरात के लोग जो है ना, हाँ। वो पीतल भी खरीदते हैं, सोना भी खरीदते हैं ना, तो पहले पूछते हैं भाई इसकी क्वालिटी क्या है। हाँ। आप दिखाओ। वो रेट नहीं पूछते हैं दिल्ली के जैसा। दिल्ली के लोग तो पूछते हैं भैया रेट पहले बता दे। हाँ। वो क्वालिटी देखते हैं। हाँ। अगर खरा सोना होगा ना तो ही लेते हैं, और वो मेहनत करते हैं। इसकी बकवास सुनने का समय नहीं है किसी के पास में। कि हम अगर गुजरात गए तो लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी तो पक्का ही देंगे। अभी देखो क्या है, पानी तो देते हैं वो। हाँ। लेकिन पानी पीने लायक होता है क्या? हाँ। आप पूछो ना, दिल्ली में तो है। आप यहाँ के लोगों का जो पोजीशन है आज के समय में, किसी के पास में जो पानी आती है वो पीने लायक पानी नहीं होती है। हाँ। वो सिर्फ 2 बूंद खून गिराते हैं और बोलते हैं मैं खून की नदी बहा दिया, 2 बूंद खून गिराते हैं और बोलते हैं खून की नदी बहा दे रहा हूँ भाई। हाँ। आखिर इतनी नाराजगी क्यों केजरीवाल से? कहते हैं कि देखिए मैं एक अच्छा चीज बताता हूँ केजरीवाल का। आप देखो केजरीवाल के सरकार में कितने लोग अंदर गए, कितने के ऊपर में रेड हुए। आप 2 लोग ऐसे बता दो भाजपा के वहाँ के सरकार में जो कि कहीं केसेस में फंसे हैं, या किसी के ऊपर में कुछ रेड हुआ है, या कोई अंदर गया कि अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं जो लीकर पॉलिसीज थी उसकी, जो लीकर पॉलिसीज उन्होंने नहीं लाई थी, उसके अंतर्गत जो पिछले सरकार में कमाई हो रही थी, वो प्रति वर्ष 7,860 करोड़ रुपए की बिक्री हो रही थी, जिसमें सरकार को 3300 करोड़ रुपए का राजस्व आ रहा था, एक्साइज आ रहा था। ठीक है, जब ये चीज उनकी दोस्तों के पास में चली गई तो उनकी जो बिक्री है वो बढ़ गई। वो 1300 करोड़ रुपए चले गई। लेकिन भाई सरकार को राजस्व कितना आया? 320 करोड़ रुपए, सीधा 10 गुना कम। ठीक है, लेकिन इसमें जो ठेकेदार थे, जो सरकारी ठेके चला रहे थे, पहले 270 करोड़ रुपए आते थे, इस बार 1900 करोड़ रुपए आया। तो भाई देश का कितना नुकसान हुआ और इनके दोस्तों का कैसा फायदा हुआ। तो ये एक राष्ट्रद्रोही है, ये एक राज्यद्रोही है, ये एक देशद्रोही है। ये बंदा के अंदर ऑफिस में आप पूछो क्या इनके गुरु का एक फोटो लगा हुआ है क्या? इनका गुरु कौन है? जिसके कंधों पे चढ़ के आया ना भाई, अन्ना हजारे, उसका फोटो लगा हुआ है कहीं पे? तो ये बंदा एक, जिसको बोला जाए एक, मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इस बंदे को अगर हम गुजरात में लेके आएंगे ना, तो वहाँ का भी मलिया मिलेट कर देगा वो। गुजरात के लोग जो है ना, ये सस्ती चीजों के ऊपर में नहीं जाते हैं। वहाँ के दुर्गा पूजा भी जो होती है ना, वहाँ भी हर आदमी अपने घर में घी का ही दिया जलाता है। घी का दिया जलाते हैं। हर आदमी भाई, वहाँ उतना पैसा है, वो ये पानी और बिजली के चक्कर में नहीं रहेंगे। और केजरीवाल को 1 से 2 सीट भी आ गया ना तो बहुत बड़ा बात है। ये जो बाहर से फंड आ रहे हैं ना, ये जो बाहर से फंड आ रहे हैं, उसी को खर्चा करने जा रहा है वो। अच्छा, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाहर से केजरीवाल जी को फंड आता है? खालिस्तानी फंड दे रहे हैं। अभी इस्लाम, अरे खालिस्तानी फंड कह रहे हैं आप? पंजाब में खालिस्तानी जो पन्नू बैठा है, इस पे इंडियन, उनके मुंह से एक बार बुलवा दो, खालिस्तान के अगेंस्ट में नहीं बोल पाएगा वो। जितने अराजक तत्व हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आज पीएफआई के साथ में इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। दिल्ली का जो पीएफआई का हेड था, उसके साथ में संजय सिंह जो है ना, उसका डायरेक्ट लिंक था। आपको तो मालूम होगा, ये पेपर में कंप्लीटली आई थी। 1200 करोड़ रुपए 73 बैंकों में अलग अलग तरीके से जमा किया गया, जिसकी लिंक पीएफआई के साथ में थी। तो ये सारे चीज क्या प्रूफ करते हैं? केजरीवाल जी कभी तो इन बातों पे सहमति ही नहीं देते हैं। अरे केजरीवाल जी जो चोर बोलेगा क्या मैं चोर हूँ? कभी नहीं बोलेगा, है ना। उसकी जो सिस्टम में काम करने का जो सोच है, वो अति गंदा, बहुत नीचे तबके का जा चुका है। जिस तरीके से ये उठे थे, इसको पूरा वो बर्बाद करके चल रहे। तो आज कुमार विश्वास इनके साथ में होता ना। लेकिन एक सवाल देखिए, आपने तमाम आरोप लगाए उनके ऊपर, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे जो नेता अभी जेल में हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था। अबे क्या है ना, मैडम देना चाहिए वो भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 अगर कोई है तो उसकी एक कैटेगरी राष्ट्रपति भवन में बनानी चाहिए कि वर्ल्ड बेस्ट भ्रष्टाचारी ऑफ द ईयर सत्येंद्र जैन, और उसके बाद वहाँ तालियां बजे। और दूसरा
उसके साथ साथ बेस्ट लाफ्टर ऑफ द ईयर आदरणीय श्री 1008 राहुल गांधी जी और पप्पू। अरे आप राहुल गांधी जी के लिए ऐसा कह रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, वो पप्पू जोड़ो यात्रा है। पप्पू जोड़ो यात्रा, किसको आप पप्पू कह रहे हैं मैडम? आज उद्धव ठाकरे का बेटा उनके साथ खड़ा है। उद्धव ठाकरे का बेटा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, शेर पुरुष जिसके हाथ में हिंदुत्व का झंडा था, वो कहता था कि अगर मैं हिजड़े के साथ, ताली बजाने वाले के साथ भी खड़ा होना एक बारी को पसंद कर ले आदमी, मगर कांग्रेस की सोनिया गांधी और कांग्रेस के साथ ना जाऊं। ये सत्ता के लोभ में, सत्ता जाने के बाद भी इतने पागल हो गए हैं कि बेगानी शादी में अब अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। ये आज जाके राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब वो पैदल चल रहा है। अरे कैसा पागल आदमी राहुल गांधी। अरे भाई एक बात बता, इलेक्शन गुजरात में इलेक्शन है, कहाँ घूम रहे हिमाचल, गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, दिल्ली में इलेक्शन है, और ये कहाँ घूम रहे हैं मालूम है? कहाँ खाते हैं? कहाँ? जहाँ कम्युनिस्ट है, ये घूम रहे हैं साउथ। अरे भैया तुम पागल हो। कैमरे पे बछड़े को काट के इन्होंने केरला में कांग्रेस वालों ने कैमरे पे, लाइव कैमरे पे बछड़े को काट के पूरा मसाला गला के खाया है, ये दिखाया है इन्होंने कांग्रेस वालों ने। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सही बात है मैडम, ये सही बात है बिल्कुल। आप सर्च कीजिएगा, आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वीडियो। अच्छा। बछड़ा केरला में तो बैन नहीं है ना, ये केरला में बैन नहीं है ना, वो तो खाते हैं। कलकत्ता में भी बैन नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में भी बैन नहीं है, वो तो सब खुलेआम मिलता है ये। तो इन्होंने कुछ बीजेपी वालों ने बोला कि यहाँ पे बंद होना चाहिए, उन्होंने कहा हम तुम्हारा बंद करवाते हैं। बछड़े को काटा इन्होंने 2014 या 19 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, और लाइव उसको काट के, उसको बना के, खिला के सबको खाया हुआ यहाँ पे सब। इस तरह के लोग हैं। लेकिन यही कांग्रेस देखिए अभी गुजरात में भी लड़ने की बात कर रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसी दम पे जीत। 2008 में कहा था राम सेतु कुछ होता नहीं, फिल्म देखी है ना आपने? बिल्कुल सही है। इसको तोड़ दो इसको, राम सेतु को। सुब्रमण्यम स्वामी गए, उन्होंने बचा लिया, ठीक है ना? तो ये अब क्या मंदिरों में जा रहे हैं। कांग्रेस के बारे में एक बात और लास्ट बात, सारे भरे पड़े यहाँ पे। सोमनाथ मंदिर गए राहुल गांधी, सारे भरे पड़े यहाँ पे। राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में गए थे ना, तो जो मतलब जो हिंदू नहीं होता वो साइन करता है वहाँ पे, तो राहुल गांधी ने साइन क्यों किया था वहाँ पे? अच्छा, बड़ी बात आप पूछ रहे हैं। किया था उन्होंने, क्यों किया था? हाँ जी सर। अभी क्या है, साउथ के विषय में बताऊं आपको। तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे जब मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गए तो उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ के मंदिरों वगैरह को तोड़ दो, ठीक है, और वहाँ पे बाकायदा संसद में पास किया गया कि हाँ ये सब मंदिर वगैरह को तोड़ दिया जाए। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये गलत है, ठीक है। अगर इस प्रकार की अराजकता, आप मनमोहन सिंह की सरकार के समय बताता हूँ, 40,000 करोड़ रुपया के एवज में 47 टन सोना मनमोहन सिंह ने गिरवी रख दिया। गिरवी रखने के बाद में जब बजट पेश किया तो उसमें से 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। भाई उस समय राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या जरूरत था देने के लिए, और फिर ये बोला कि 250 करोड़ रुपया और दूंगा मैं। उस समय जो हमारी जो महंगाई की दर थी वो 10% थी, और आज कितना है भाई? आज सिर्फ 7% चल रहा है, फिर भी बोल रहे हैं। और कितने सारे ऑयल बॉन्ड्स उधारी खर्च करके जब 14 में आया ना, तो इतने सारे ऑयल बॉन्ड्स मोदी जी को दे के लो आप कर्जा भरते रहो, और आज जब महंगाई बढ़ती है, जब सारे बॉन्ड्स को वो चुका रहा है, तो लोग बोलते हैं कि भाई आज महंगाई बढ़ रही है। इतना ऐसा खराब स्थिति में देखे। मैं रोकना चाहूँगी, इतिहास की बात ना करके अगर मुद्दे की हम बात करें गुजरात की, क्योंकि सुर्खियों में देखिए खूब चल रहा है कि तीनों पार्टी लड़ रही है आपस में, एड़ी से चोटी तक का दम लगा रही है कि हम जीत जाएंगे। किस पार्टी में आपको लग रहा है कि इतना दम है कि बीजेपी ही रहेगी जो 27 सालों से है, या आम आदमी पार्टी उसको हटा सकती है, कांग्रेस फायदा कर जाएगी वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा? वहाँ पे आज इतने सालों से बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। इसका रीज़न बताता हूँ। लोग बोलते हैं, सुनिए, लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ मोदी का सिक्का चलता है, मोदी के नाम पे जीतते हैं। लेकिन 2000 अभी जो इलेक्शन हुई थी, इससे पहले वाली इलेक्शन शायद 2017 में हुई थी, तो 17 में क्या मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा था? वो तो प्रधानमंत्री था, फिर भी वहाँ भाजपा ने जीता ना। और वहाँ पर जो लोग हैं वो राष्ट्रभक्त हैं। वहाँ का जो एप्लीकेशन होता है ना, जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो, उस पर भी पहले भारत माता का जय लिखते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो वो राष्ट्रभक्ति को जानते हैं,
इसलिए वो जानते हैं कि किस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। और ये बंदे का इमेज इतना खराब हो चुका है, इस व्यक्ति का अनुशासन ही खत्म हो चुका है। अनुशासन खत्म हो गया। अनुशासन कहाँ है इसके अंदर में? जब ये चढ़ के आया इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसने बोला सबसे पहले कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। 50 बार बच्चों का कसम खाया, 50 बार झूठ बोलता है। अभी कोई अगर मान लो हिंदू कार्ड खेलना है तो बोलता है भाई नोटों पे हिंदू भगवान का फोटो आना चाहिए। अरे नोटों पे भगवान का फोटो आ जाएगा, वही नोट कोई मीट काटने वाले के पास जाएगा, कोई फालतू आदमी के हाथ में जाएगा तो हमारे भगवान का अपमान नहीं होगा। ये क्या बोलता है? हाँ, बेवकूफ किस्म का। ये बंदे, ये लोग क्या नहीं जान रहे हैं इसको कि ये कौन सा कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है? सिर्फ जो पैसे बाहर से आ रहे हैं उसके दम पे अगर ये सोच रहा है कि वहाँ का इलेक्शन जीत जाएगा तो नहीं जीत पाएगा। नहीं, वहाँ भाजपा ही जीतेगा। अगर 1-2 सीट ले आए ना तो समझ लो कि इसके लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ भाजपा 100% आ रहा है। हाँ ना, वहाँ पे इसकी बहुत सारी सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।